देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोल देता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचेंगे भाई ऋतिक रोशन पे ये वीडियो बना रहा बेकार में, व्यूज कमा रहा है बेकार में, इसका कोई कनेक्शन नहीं है वाराणसी और ऋतिक रोशन का जो ये बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग कुछ भी सुनने से पहले सबसे पहले ये देखो। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, कहाँ का स्क्रीनशॉट है, इसका तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। यही चीज़ तो बात है, आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इसी चीज़ के लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये है क्या। और जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते हैं। बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन, भाई उसमें ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, मुझे लगा ठीक है चलो भाई फिल्मों से रिलेटेड है, ठीक है आ रहा है। उसके बाद में गया भाई ट्रेंडिंग वाले सेशन पे, उस पर भी नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद में गया न्यूज वाले सेशन पे, भाई उस पे क्या होता है, ये जो न्यूज वाला होता है इसमें क्या होता है, पॉलिटिकली न्यूज जो हाल फिलहाल में अभी चल रही है, बंगाल में चुनाव चल रहा है, जैसे हाल फिलहाल में राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कुछ और न्यूज होगी, तो ये सब ऊपर होती हैं न्यूज पे। मैं जिस अभी तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल की। भाई इस टाइम पे ऋतिक रोशन और वाराणसी का जो ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है और इसकी न्यूज जो आ रही है, इसको लेकर भाई पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ। हर कोई, खासतौर से ट्विटर पे, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की भी बात करूँ तो उसमें भी गलत नहीं होगा, कोई ना कोई बात कर ही रहा होगा, फेसबुक पे भी कोई ना कोई बात कर रहा होगा, यूट्यूब पर चलो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात तो है कि भाई जो बज़ है वो बाहर आ रहा है निकल के, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अलग लग रही है। क्योंकि यहाँ पे जो एक बात मैं बहुत सोच रहा हूँ, और वो क्या सोच रहा हूँ कि यार जो मीडिया पोर्टल्स है, खासतौर से जो भाई साउथ की है, तेलुगु, वो लोग बराबर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बता पा रहा था क्योंकि आप लोग यही कहोगे भाई अगर तेरे पास न्यूज़ सिर्फ यही बची है वाराणसी और ये वो, क्या फेक न्यूज़ देता रहता है। हाँ, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई फेक न्यूज़ है। हालांकि देखो ऐसा है कि फेक न्यूज़ मुझे भी लग रही थी, मुझे भी लग रही है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन तो आया नहीं है, तो फेक न्यूज़ तो मुझे भी यहाँ पे लग रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो मीडिया पोर्टल खासतौर से साउथ के जो बार बार इस चीज़ को इट्स कन्फर्म्ड वाला जो नारा लगा रहे हैं, इससे क्या साबित होता है। देखो यहाँ पे जो राजामौली का जो लेगेसी है, उस लेगेसी में क्या ऋतिक रोशन एज ए बॉलीवुड एक्टर क्या फिट होंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात और है, जब फिल्म बन रही थी स्टारकास्ट के तौर पे, तो ये भी हमें सुनने में आया था कि महेश बाबू की जगह ऋतिक रोशन होने ज़रूरी थे, क्योंकि वो भी एक भोला भाला चेहरा है महेश बाबू की तरह। ये बात एक र्यूमर आई थी, हालांकि इस बात में कोई, मैं नहीं मानता कि सच्चाई है। मुझे नहीं लगता कि ऋतिक रोशन के पास अगर राजामौली जाएंगे तो ऋतिक रोशन मना करेंगे। और वैसे भी देखो राजामौली साहब ज़्यादातर अपने साउथ के एक्टर के साथ में एज ए लीड काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो है कि चलो साइड में ले लेते हैं। तो अब यही चीज़ मैंने RRR के टाइम पे देखी थी, जब अजय देवगन और आलिया भट्ट को इन्होंने लिया था अपनी फिल्म में। तो कहीं ना कहीं देखो इसी चीज़ को लेके तो यहाँ पे चीज़ें बाहर आ रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पे राजामौली का लोगों का जो मतलब राजामौली का जो काम करने का तरीका लोगों को समझ में आ गया कि राजामौली अब जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से जो है भाई पूरे पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे फिल्म तो बनती है, लेकिन पैन इंडिया लेवल पे काम भी करना, इसका मतलब देखो ऐसा होता है कि उसको एक्टर्स मतलब बॉलीवुड से ले लिया, तमिल से ले लिया, कन्नड़ से ले लिया, मलयालम से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, तो ये होता है एक तरीके से पैन इंडिया फिल्म रिलीज भी करना और पैन इंडिया लेवल पे उसको जो है एक्टर्स को काम भी करवाना। अब ओवरसीज में यहाँ पे आप ये सोचो कि भाई बॉलीवुड से तो चलो प्रियंका चोपड़ा आ गई हैं, प्रियंका चोपड़ा को लिया गया है ओवरसीज की मार्केट के लिए, क्योंकि भाई देखो ओवरसीज में प्रियंका चोपड़ा का नाम है। ये तो भाई एक अच्छी बात है, चलो यहाँ से कोई लड़की निकल के वहां गई और शादी कर गई, ये अच्छी बात है। भाई देखो प्रियंका चोपड़ा वहां काम करनी है, बड़े से बड़े लोगों में वो जाती हैं, बड़े से बड़ी फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं, सभी को जानते, सभी जानते हैं, पूरा ओवरसीज की जितनी भी भाई वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस सब जानती, इसीलिए यहाँ पे लिया गया एज ए पैन इंडिया, इंडिया में पैन वर्ल्ड वाइड। तो बॉलीवुड से अभी यहाँ पे कोई समझ में आ नहीं रहा है। देखो अब यहाँ पे जिस तरीके से ये जो ट्रेंडिंग वाली न्यूज आ रही है ना, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि ऋतिक रोशन को एज ए लॉर्ड शिवा के रोल में लोग बाग देखना चाहते हैं। दैट्स योर पॉइंट। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, यहां पे देखो एक न्यूज आना और उस न्यूज को बरकरार रखना, ये किसका काम होता है। आपने एक फिल्म रिलीज करी, वो फिल्म अच्छी निकल गई, उस फिल्म को पब्लिक ने उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे हाल फिलहाल में भी धुरंधर आई, भाई पहले वाली जब मतलब फर्स्ट पार्ट जब आया था, इसका पहला पार्ट इतना नहीं चला था, इतना मतलब पहले दिन नहीं चला था, उसके बाद में धीरे धीरे उठा।
दूसरी आई वो भी चल गई। तो किसी ने सोचा था क्या ये फिल्म इतनी चलेगी? तो मैं पब्लिक का यहाँ पे आप लोगों को माइंड बता रहा हूँ, पब्लिक की पसंद। यहाँ पे आज वही चीज मैंने देखी, यहाँ पे न्यूज तो आई, भले ही चाहे ठीक है हमें भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है भाई फेक होगी, लेकिन यार एक चीज देखो, पब्लिक उसके बारे में सुन रही है और बात कर रही है और शेयर भी कर रही है। ये चीज मैं देख रहा हूं, मतलब पब्लिक देखना चाहती है कि ऋतिक रोशन भाई एस राजामौली की इस फिल्म में लॉर्ड शिव का रोल करें। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज, मैं यही तो चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। मैंने मान लिया कि आप लोग ये सोच रहे हो भाई ये फेक न्यूज हो सकती है, मैंने मान लिया, मैं भी चलो आपके साथ एक बार को हो गया, लेकिन भाई मैं भी देखना चाहता हूं ऋतिक रोशन को इस फिल्म में लॉर्ड शिवा के रोल में। अब इसमें तो कोई चीज गलत नहीं होगी ना, पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक का क्या यहाँ पे देखो एक नजरिया है। अब ये चीज राजामौली भी साहब देख रहे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी फिल्म की जो नेगेटिविटी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे भाई ऋतिक रोशन को ऐसा लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ है फिल्म के अंदर जो कि लॉर्ड शिव को दिखाने का है, तो कहीं ना कहीं देखो ऋतिक रोशन को राजामौली साहब भाई ला सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की पसंद यहाँ पे है भाई, साफ दिख रहा है। ट्रेंडिंग पे क्यों बना हुआ मामला, इसीलिए बना हुआ है भाई, पब्लिक देखना चाहती है, वरना 2 दिन ये न्यूज, 2 घंटे में ये न्यूज भाई नीचे आ जाती भाई साहब, नंबर 1 पे आ रही है। तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। और अनबिलीवेबल है भाई, मैं तो कहता हूं भाई देखो ये सोच के ही देखो अनबिलीवेबल है। तो ये चीज मैं आप लोगों को भाई देखो कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोल दी थी। मैंने कहा मैं कोई व्यूज के चक्कर में यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सही और राइट न्यूज देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं और कुछ कह नहीं सकता हूं भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।